नमस्कार। आज के क्लास में बताने वाले हैं जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है, तो आप लोग ये तो याद रख लें सबसे आसान भाषा में। तो चलिए, सबसे पहले, और आप लोग नए भी हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए सारे दोस्तों के पास, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ ना तो आप लोग को भी कंटिन्यू मिलते रहे। तो चलिए, सबसे पहले जानेंगे आपका पहला जीके क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। यानी भारत का राष्ट्रीय पशु आपसे कहा ना, तो क्या हो जाएगा? बाघ। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है जी? बाघ है। चलिए, दूसरा नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है जी? बरगद का पेड़। क्या है? बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है जी? बरगद का। आप बताइए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बताइए, राष्ट्रीय फूल कौन सा है जी? कमल का। क्या है? कमल का। ठीक है, फूल कहे तो कमल, पेड़ कहे तो बरगद, पशु कहे तो बाघ। ठीक है, याद हो गया। आइए बताइएगा चौथा नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यानी गंगा, यानी डॉल्फिन। क्या है जी? डॉल्फिन है। ठीक है। 5 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। क्या है जी? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है जी? आम। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, और सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिए, सारे दोस्तों के पास। डेली लाइव क्लास आप लोग को बीच मैथ लेके आ रहे हैं 8 PM। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू जुड़ जाइएगा। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? यानी भारत के जो है ना झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। कितना होता है जी? 3:2 होता है। अब बताइए अगला नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल को क्या है? यानी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जी? हॉकी। क्या होगा? हॉकी। उसे हम जो कबड्डी जो कहते हैं ना, वही उसी को क्या कहते हैं? हॉकी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? राष्ट्रीय खेल कहेगा तो क्या होगा? हॉकी हो जाएगा। अब बताइए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? यानी मछली जो है ना, वो किसकी सहायता से सांस लेती है? यानी गलफरों से। किससे लेते हैं? गलफरों से मछली सांस लेते हैं। आइए 9 नंबर है, भारत में सबसे पहले सूरज की यानी किस राज्य में निकलता है? यानी भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है जी? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आइए 10 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? यानी भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है जी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्या किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। समझ गए। आइए अगला नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा जी? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम है। आइए अगला नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। आइए 14 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है जी? बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। क्या हो जाएगा? मोर। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा मोर। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी में। किस में? विटामिन सी में ही मिलता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था जी? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। बताइएगा, भारत में यानी बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। 17 नंबर, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है जी? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी। क्या होगा? बैसाखी।
अब दिए जलाते किस, यानी कौन सा, मतलब दिया जो रात को जलाते हैं वो कौन सा है जी? जिक्के में देखिएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। लौह पुरुष किसको कहा जाता है जी? महापुरुष सरदार पटेल को। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।